नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप अपरिचित नहीं हैं, वो जाने-माने पहचाने चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी भी हैं, उनकी नस-नस से वाकिफ़ हैं। अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब पर हैं। अब पता नहीं मिशन पंजाब उनका क्या है? दिल्ली में तो निपटा दिया पार्टी को। और जिनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी भी क्या गत करके रखी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो मुख्यमंत्री चुप करके बैठती थी और अरविंद केजरीवाल माइक हाथ में लेते थे। वो भाषण देते थे, तो आतिशी मार्लेना उनके पीए की तरह या सहयोगी की तरह दाएँ-बाएँ खड़ी रहती थी, च्युइंगम जो है, वो अपने मुँह में डाल कर के। और बड़ा अपमानजनक सा मंज़र उनके लिए था। अभी पंजाब में हम देख रहे हैं, लुधियाना के एक अस्पताल में जा रहे हैं। वो आगे हैं और राज्य का चीफ मिनिस्टर उनके पीछे-पीछे चल रहा है और प्रोटोकॉल को भी धता बता रहे हैं। पता नहीं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे डॉक्टर मुनीश रायजादा के साथ जुड़ लेते हैं और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय खुद अरविंद केजरीवाल के सामने किस तरह की चुनौतियाँ हैं। दिल्ली तो निपट गया, अब पंजाब की जो बड़ी चुनौती है, क्योंकि मान कर के चलिए कि करीब-करीब डेढ़ साल बचा है। इस डेढ़ साल में ये क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे, रिकवरी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जिन पंथिक वोटों के बल पर ये जीत कर के आए थे, वो पंथिक वोट नाराज़ हैं। अमृतपाल नई पार्टी बना रहे हैं, वो उधर की तरफ खिसक सकते हैं। हिंदू पहले से ही इनसे नाराज़ हैं, महिलाओं को इन्होंने नाराज़ कर ही रखा है। 3 साल से एक फूटी कौड़ी उनके खाते में नहीं जमा कराई। तमाम तरह के वायदे किए थे, वो सब पूरे हो नहीं रहे हैं और हालत बहुत पतली है। तो क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे, ज़रा चर्चा करते हैं और कुछ घटनाक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। किसानों को लठिया करके वहाँ से भगा दिया। अमृतपाल के 7 सहयोगी डिब्रूगढ़ जेल से निकाल करके यहाँ ले आए पंजाब में, उनसे एनएस से हटा दिया। क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सीधे जुड़ जाते हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा साहब से। मुनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम ओंकार जी। तो साहब मिशन पंजाब पर निकले हुए हैं, ये तो हम जानते हैं। विपश्यना के नाम पर गए थे, लेकिन विपश्यना करने के बाद सीधे दिल्ली तो नहीं लौटे हैं। फिर अमृतसर चले गए, फिर लुधियाना चले गए, फिर और कुछ कारनामे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या सूचना है? कौन-सा मिशन पंजाब है ये? भगवंत मान को निपटाने का मिशन तो नहीं है? एग्जैक्टली पहली बात तो मैं ये मतलब आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि ये मिशन है। मिशन पंजाब में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए अरविंद केजरीवाल वहां गए हुए हैं और जो व्यक्ति आंदोलन से निकली पार्टी एक बड़ी जिद के साथ बनाई कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। और जिन्होंने क्लेम किया था कि 50 साल में कई बार जन्म लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री को हमारी बराबरी करने के लिए, वो पिछले 10 सालों में दिल्ली में उन्होंने प्रशासन के नाम पर, गवर्नेंस के नाम पर कोई काम नहीं किया। टेक्निकली वो एक भगोड़ा सीएम थे दिल्ली के लिए। खुशी की बात है कि वहां से अब जनता ने उन्हें हटा दिया एवं नई दिल्ली विधानसभा से उनको वहां से भी उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। विपश्यना के नाम पे आप ये देखिए होशियारपुर में इसको वीआईपी आसन कहना चाहिए विपश्यना की बजाय। दुनिया भर की गाड़ियां, सिक्योरिटी बंदोबस्त लेके वो क्या विपश्यना करने गए। पहली स्टेटमेंट उनकी ये होनी चाहिए थी, नई दिल्ली विधानसभा लूज करने के बाद एवं दिल्ली प्रदेश लूज करने के बाद आम आदमी पार्टी का ये कहना चाहिए था कि हम एक जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभाएंगे। लेकिन वो उन्होंने दिल्ली को भी अबेंडन किया, दिल्ली से भाग गए, अब पंजाब में बैठे हुए।
लेकिन पंजाब में भी पिछले 6 महीने से विभव कुमार को वहां बैठाया हुआ है, राघव चड्ढा को वहां बैठाया हुआ है। यानी कि गवर्नेंस के नाम पर जो भी अपने लिए किया जा सके काम, उसके लिए वो जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वो अपना कैरियर जमाने के लिए जुटे हुए हैं, और उसमें आशंकाएं भी हैं, उनकी उनकी टेंशंस हैं, क्योंकि आज वो न तो एमएलए हैं, न ही कोई उनके पास कोई प्रशासनिक पद है, न ही कोई राजनीतिक उनके पास कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे कोई पद नहीं है। तो यदि अब जो जेल में जाने की फिर से उनकी तैयारी होगी, उसकी फीसें कहां से आएंगी? पहले तो मोटी मोटी फीसें जनता के नाम पे देती, जनता के टैक्स पेयर से। और वैसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिहाड़ जेल से निकले हुए बेल पे ये एक व्यक्ति है, इनको वापस तिहाड़ जेल में आने की नौबत आएगी। प्लस बाकी केसेस भी खुलने लग गए, सत्येंद्र जैन का जो केस खुला, बाकी जो केस खुल रहे हैं, तो ये सब जब केस खुलेंगे तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी और इनको जल्दी ही वापस जेल में जाना पड़ेगा। तो पंजाब के माध्यम से चुनी हुई जनता, चुनी हुई जो मैंडेट मिला भगवंत मान की सरकार को, उसको धत बताते हुए ये अपनी राजनीति में चमकाने लगे हैं। ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए हुए हैं। और लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पंजाब की जनता, पंजाब का जो सूबा है, पंजाब के सूबे ने कभी भी किसी की मालकियत को पसंद नहीं किया। शुरू से उनका इतिहास रहा है। पंजाब के उनका एक प्रतिष्ठा है, पंजाब की पंजाबियत की एक वैल्यू है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनका सेल्फ स्टीम है, उनका एक स्वाभिमान है। महाराजा रणजीत सिंह के समय से हम देखते आए। और इवन टेररिज्म को भी पंजाब की जनता ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। तो उस पंजाब के सूबे में जाके जिस प्रकार से अपनी चौधराहट जमाना चाहते हैं, न केवल शर्म की बात है, ये इसलिए भी ज्यादा दुख की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था कि मैं सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, वो आज इस किस्म की हरकतों में जुटे हुए। लेकिन पंजाब की जनता उनके इनके जो इस प्रकार से जो कुचेष्टा है, उसको किसी ढंग से सफल नहीं होने। मुनीष जी, पंजाब कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर वहां से यूथ जो है वो गलत रास्तों से, डोंकी रूट से कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। वहां उनके साथ क्या होता है वो अभी हाल में सबने देखा है। दूसरे, ड्रग्स की समस्या यथावत है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार भी गिराए जाते हैं, ड्रग्स भी गिराई जाती है, तस्करी भी होती है बहुत बड़े पैमाने पर। यानी बेरोजगारी भी है, नशा भी है, और सीमा पार से हथियार भी गिराए जा रहे हैं। यानी पंजाब को फिर से सुलगाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों की ना माने तो पाकिस्तान की और आईएसआई की तो है ही, और जो वहाँ खालिस्तानियों के दूसरे लोग बैठे हैं उनकी भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर जिले में 2-4 जत्थेबंदियां किसानों की वहाँ खड़ी कर दी गई हैं, और उनमें मोस्टली वामपंथी विचारधाराओं के हैं। वो अपना लाल झंडे लेकर के भले ही ना बैठे, हरी पगड़ी पहन करके बैठे हों, लेकिन उनकी विचारधारा वही है। अब इनको इतने 3 साल के बाद याद आया कि ये जो सड़क रोक करके बैठते हैं, इससे उद्योग बर्बाद होते हैं, इससे इकोनॉमी बर्बाद होती है। 3 साल बाद इनको समझ में आई। जब 13 महीने तक दिल्ली में ला करके बैठाए गए थे, यही लोग थे, इनमें कुछ और जत्थेबंदियां थी, कुल मिलाकर के 32 थी। तब इनकी समझ में नहीं आया कि देश की राजधानी की इकोनॉमी भी गड़बड़ा रही होगी। यहाँ के लोगों को, खास तौर से जो सुबह अपने काम पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, उनको आने जाने में परेशानियां हो रही होंगी। दिल्ली में कोई खुद की को तो कोई प्रोड्यूस है नहीं, बाहर से ही दूध भी आता है, सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, तमाम चीजें आते हैं, उनको भी दिक्कत हुई होगी। पंजाब में समझ में आ रहा है, दिल्ली में समझ में नहीं आया। देखिए, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एस्पेक्ट एक रेज किया है, क्वेश्चन रेज किया है। पंजाब की जनता ने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों को भी वोट आउट किया, एक नई पार्टी को इस ध्येय के साथ, एक आशा के साथ एक वोट किया। 2022 में भगवंत मान की गवर्नमेंट बनी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी। 117 सीटों में से 92 सीटें इनको थी, ये सोच के कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, कुप्रशासन से मुक्ति मिलेगी, जनता के काम होंगे,
जनता जो धक्के खाती है, बार बार ऑफिस में चक्कर काटो, जो जिस प्रकार से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है गवर्नेंस की, उस सबसे छुटकारा मिलेगा और हमारे पंजाब का, जनता ने सोचा कि हमारे पंजाब का विकास होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज अपने घर में खुद आग लगाने के लिए जुट चुके हैं। दिल्ली गया इनके हाथ से, इतना बेचैन, इतना बेशर्म, इतना धीरज न रखने वाला व्यक्ति, अराजक व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो गया काम से, ना तो विधायक रहा, ना दिल्ली का सीएम बन पाया, अब मेरा क्या होगा और ये केसेस में कैसे लड़ूंगा। तो उन्होंने पंजाब में जाके, क्योंकि पंजाब में इनके पास गवर्नमेंट है, पंजाब में जाके चुनी हुई जो सरकार बनी 93 सीटों के साथ, उसको जाके उन्होंने वहां तीली से आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। वो कैसे हुई? पिछले कुछ महीने में पहले राघव चड्ढा को वहां बिठा दिया, फिर विभव कुमार को भेज दिया। विभव कुमार वहां पे चुनी हुई सरकार की सारी रिपोर्ट दिल्ली को भेजते। विभव कुमार को मंत्रालय में बैठाया, वहां पे सीट ऑफ गवर्नेंस पे बैठाया। अच्छा, उससे भी इनको चैन नहीं आया। अब जैसे दिल्ली इनसे छूटा तो इन्होंने कहा कि मेरा क्या होगा, अब इनको चाहिए दिल्ली, इनको पंजाब में जगह। तो इन्होंने क्या किया कि जो संजीव अरोड़ा है, संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा के एमपी है। अच्छा, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, आपके दर्शकों के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि पंजाब से 7 राज्यसभा के एमपी हैं, सभी थैलीशाह हैं, सभी धनपति हैं, सभी मोटे मोटे मनी बैग्स वाले हैं। संजीव अरोड़ा को देख लीजिए, पंजाब से राज्यसभा के एमपी हैं। अब लुधियाना वेस्ट से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। व्यापारी है, 900 करोड़ का टर्नओवर है उनका सालाना, उनके बिजनेसेस में आप देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति राज्यसभा में कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं आम आदमी पार्टी से? तो यानी कि मोटी मोटी बात है कि बहुत बड़ा काला धन से चंदा देते हैं पार्टियों को, यानी कि टिकटें खरीदी गई। अब उसको यहां से हटा के, उनको हटा के ये राज्यसभा से चाहेंगे कि मैं संसद में चला जाऊं। अच्छा, अब इनकी कोशिश ये भी है कि मैं वहां पे मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन पंजाब की जनता ने किसी भी नॉन सिख को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं स्वीकारा। और ये तो पंजाब से भी नहीं है, ये तो हरियाणा से है। जब भी जल विवाद का मुद्दा आया तो हरियाणा और पंजाब की आपस में ठनकती है वहां पे। तो ये तो पंजाब की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, फिर इन्होंने वादे भी पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा था 2017 में पंजाब में यदि हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो 2022 में सत्ता में आए तो दलित डिप्टी सीएम बनाने का इन्होंने प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा किया, जबकि पंजाब में 33% वोट दलितों का है। तो ये उनको पूरा करना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था। अच्छा, महिलाओं को जो सम्मान देने की बात कही कि 1000 रुपीज पर देंगे, तो आपने कहा कि फूटी कोड़ी भी पिछले 3 सालों में महिलाओं को नहीं मिली। यानी कि गवर्नेंस के प्रति भी यदि ओंकार जी, यदि दिल्ली से बैठे हुए भी इस बात को सुनिश्चित करते कि पंजाब में जो प्रॉमिस उन्होंने किए वो पूरे कर पाते, तो शायद पंजाब की जनता इनके प्रति सम्मान पूर्वक रवैया रखती। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो एक अवसरवादी व्यक्ति के रूप में ये पंजाब की जनता को दिखते हैं। अच्छा, भगवंत मान की गवर्नमेंट की बात करें तो भगवंत मान की पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछले साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जनता वहां पे कुछ रिलीफ महसूस करती हो। करप्शन अभी भी वैसे की वैसे है। बाकी जो विकास के काम होने चाहिए उस पर भी कुछ ऐसी कोई खास जिस सरकार को इन्होंने मौका दिया कि चलो ये बदलाव लेके आएगी, ये भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी, एक नई पार्टी, नई सरकार शायद पंजाब का फेस बदल दे, पंजाब की कल्चर बदल दे, पॉलिटिकल कल्चर, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने ड्रग्स की बात की मेंशन किया, मजीठिया को ये पीछे पड़ गए थे आम आदमी पार्टी वाले, मजीठिया के पीछे, उसको ड्रग पेडलर घोषित कर दिया। उनको ये घोषित कर दिया कि ये ड्रग्स के दलाल हैं कांग्रेस और अकाली दल के समय में। तो क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम अभी भी वैसे की वैसे। उड़ता पंजाब जब बनी तो उन्होंने खूब बनाया उसको, लेकिन अभी भी पंजाब उड़ता पंजाब ही तो है। तो ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को देख लीजिए, किसानों के मुद्दों को देख लीजिए, इन्होंने कोई रिलीफ महसूस नहीं दिया उनको। और अब ये चाहते कि मैं पंजाब में बनूं। तो न तो इनका पंजाब में, न तो इनका सीएम बनने का सपना पूरा होगा, पंजाब की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, न इनका राज्यसभा में जाने का सपना पूरा होना चाहिए।
क्योंकि यदि कांग्रेस अगर थोड़ा भी स्मार्टली प्ले करती है तो इस बात को सुनिश्चित करे कि वो लुधियाना वेस्ट की सीट पे संजीव अरोड़ा को जिस प्रकार से भी वहां की विपक्षी पार्टियां हैं इस बात को सुनिश्चित करे कि पंजाब में लुधियाना वेस्ट में ये जीतने न दें, ताकि ये जो इनके जो गंदे मंसूबे हैं अरविंद केजरीवाल के अपने निजी, वो किसी भी ढंग से पूरे न हो। ये अन्नदाता अचानक से विकास विरोधी कैसे हो गए? उनको लठिया दिया, उनके डेरे तंबू उखड़वा दिए बुलडोजर लगा करके, और उनको हिरासत में ले लिया गया या उनको घर भेज दिया गया। जब वो दिल्ली में आकर के बैठे थे तो तब दिल्ली का विकास बाधित नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी बंदूकों की नालें तब केंद्र सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ थी, मोदी के खिलाफ थी, तो ये रास आ रहे थे इनको। आज वहां बैठ गए हैं। लुधियाना में जब व्यापारियों उद्योगपतियों से इनकी मुलाकात हुई और वहां से फीडबैक मिला और उन्होंने कहा कि साहब आपने तो हमारा कारोबार, हमारा व्यापार चौपट करवा के रख दिया है। 13 महीने से ये लोग सड़क हाईवे रोक करके बैठे हुए हैं, अजीब स्थितियां पैदा कर रखी हैं। उसके बाद रातों रात इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये तो विकास में बाधक बन रहे हैं। एग्जैक्टली जब देखिए, जब इनको मोदी विरोध करना था तो इन्होंने जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे थे उनकी पूरी प्रकार से इन्होंने सेवाएं की, चाय तक जाके पिलाई, खाने पीने का प्रबंध किया, जो भी जिस किस्म के बयानबाजी दे सकते थे ये भी नहीं सोचा आम आदमी पार्टी ने, खासकर संजय सिंह और बाकी जो ये इस किस्म के नेता हैं जो जो किसी प्रकार से नेता बनने लायक नहीं थे, इन्होंने अराजकता लेवल तक, किसी भी लेवल तक इस बात को जाके सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार को चाहे कितना भी नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केंद्र सरकार को अच्छी ठेस पहुंचाए। इसलिए इन्होंने किसी भी लेवल तक जाके किसानों के लिए खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी। अब जब क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होना है, अब इनकी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति वहां पे मैदान में है, तो अब इनको ये सब बातें ध्यान में आई। वास्तव में पिछले 3 सालों में इन्होंने जिस प्रकार से नुकसान किया है पंजाब का, जस्ट की अपनी रोटियां, पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए, ये अपने आप में शो करता है कि एक ऐसी पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन करने के नाम पे आई थी, जो कहने आई थी कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, हम जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, उस प्रकार का इनका जो कंडक्ट है उसने पॉलिटिक्स में लोगों के प्रति एक विषाद पैदा किया। लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में अब किसी प्रकार से किसी ढंग पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आपको ध्यान में इस स्टेटमेंट पे भी दिलवाना चाहूंगा, 2017 में संजय सिंह ने क्या कहा था? संजय सिंह ने तब कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, और तभी इलेक्शन पलट भी गया था। ये ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज पंजाब में 2017 में पंजाब की जनता चाहती थी कि पंजाब में एक नया बदलाव लाए, लेकिन तब जब जनता को लगा कि ये व्यक्ति खुद ही यहाँ पे सीएम बनने आना चाहता है, जबकि 2015 में दिल्ली के सीएम बन चुके थे, तो ऐसी क्या मारामारी थी, ऐसी क्या इनके मन में वो था, पीड़ा थी कि अब सीधा पंजाब की कृषि पे भी हथियाना चाहते। तो उनको समझ आ गया कि इनके बेसिकली इनकी कहानी कुछ अलग है, इसलिए उन्होंने उनको सत्ता में आने नहीं दिया। लेकिन 2022 में परिस्थिति ऐसी थी कि चलिए ठीक है, जनता ने एक मौका दिया। लेकिन एक प्रकार से इन्होंने अपना वहां पे, अरविंद केजरीवाल वहां पे पॉपुलर नहीं है, पार्टी वहां पॉपुलर नहीं है, भगवंत मान अपने एमएलए को संभाल के नहीं रख सके। उन्होंने जो भी वहां पे विजन थी, जैसा आपने एक अभी बताया कि लुधियाना में मतलब पार्टी प्रमुख आगे चल रहा है, उनके पीछे चुना हुआ मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे, तो ये एक प्रकार से घमासान है इनकी पार्टी में। एक प्रकार से इनका ये शो करता है कि पावर टसल है। जबकि अरविंद केजरीवाल अगर थोड़ा बहुत भी इनमें इंटीग्रिटी होती तो ये कहते कि ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमें नहीं स्वीकारा, लेकिन पंजाब में हम किसी प्रकार से चुनी हुई सरकार को छेड़ेंगे नहीं, उनके मैंडेट का सम्मान करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनकी जो व्यक्तिगत इनके जो इनका लालच है वो बाकी सारी चीजों को ट्रम्प कर जाता है। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के 7 साथी बंद थे, जिनमें उनके चाचा भी शामिल हैं, और ये 7 लोग हैं: भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री, दलजीत सिंह कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह, जीत सिंह, हरजीत सिंह जो अमृतपाल के चाचा हैं, लवप्रीत सिंह तूफान। ये 7 लोग एनएसए में बंद थे। इनको भगवंत मान सरकार पंजाब लेकर के आई, एनएस से हटा दिया गया। अब इनको पंजाब में ही रखने की तैयारी है। एक और घटना हुई है पिछले हफ्ते, जो इनका
पंजाब दे वारिस है, एक संगठन था दीप सिद्धू वाला, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, उसको इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में परिवर्तित कर दिया है, यानी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया है जी। जो 2022 का इलेक्शन था पंजाब का, उसमें जो भी भीड़ इनके रोड शो में और सभाओं में आती थी, उसमें पंथिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, और देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जितने भी ये चरमपंथी ताकतें हैं, पन्नू सन्नू से लेकर के तमाम लोग, वो सब इनको जिताना चाहते थे, अपना एजेंडा इनके जरिए लागू करवाना चाहते थे। वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर केंद्र सरकार बहुत मजबूत बैठी हुई है, वो डंडा कर देगी जिस दिन ये उस राह पे चलेंगे। पर अब वो भी नाराज हैं, उनका भी वीडियो आया है, उन्होंने कहा है कि हमने तो इनको 133 करोड़ का चंदा दिया था और इन्होंने वो सब पूरा नहीं किया जो हमसे वादे किए थे। इधर अमृतपाल के साथियों को यहाँ ला करके बैठाना, अमृतपाल को भी लाने की कोशिश करना, उनके द्वारा एक नई पार्टी गठित करना, पंथिक वोटों के खिसकने का पूरा पूरा खतरा। हिंदू पहले ही नाराज हैं, महिलाएं पहले ही नाराज हैं। ये जो कॉकटेल बनते हुए दिखाई दे रहा है पंजाब में, इससे भी घबराहट है अरविंद केजरीवाल के मन में। एग्जैक्टली देखिए, इसमें मैं 2-3 बिंदुओं पे आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी सत्ता चमकाने में इंटरेस्टेड है, उनको पार्टी के ओवरऑल सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि माचिस की तीली ली और पंजाब में जाके आग लगाने शुरू कर दी। अब भगवंत मान, ध्यान रहे इस बात का कि 2022 में भी बड़े कंपल्शन मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई थी कि भगवंत मान को ये मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित करना चाहते थे। इनका पूरा बस चलता तो ये उनको ना घोषित करते, लेकिन सिचुएशन ऐसी आन पड़ी तो उन्होंने मुश्किल से चुनावों से 2022 में पंजाब में जो असेंबली इलेक्शन हुए, मुश्किल से 15 दिन पहले भगवंत मान को कोई चॉइस नहीं थी, इनको घोषित करना पड़ा। भगवंत मान को ये बात याद है। नंबर 2, 2015 के बाद जैसे ही दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी एक बहुमत के साथ आई, 67 सीटें जीत के, और मैं उस वक्त पार्टी में था और मैं एनआरआई सेल का को कन्वीनर भी था। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि कनाडा में जो एक लहर चली आम आदमी पार्टी के समर्थन के प्रति, उनको लगा कि ये तो वास्तव में भारत के भाग्य विधाता बनेंगे और हमारे पंजाब को भी भ्रष्टाचार से और ड्रग्स से मुक्ति दिलवाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कनाडा में उनकी बहुतायत है। तो उनको लगा कि चलो एक ऐसी, क्योंकि उनके मन में कचोट होती थी हमेशा और होती है कि हमारा पंजाब उतना अच्छा क्यों नहीं है जितना होना चाहिए, हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है। तो उनको लगा कि बदलाव लेके आएंगे। आशुतोष, संजय सिंह, उन्होंने खूब आके वहां पे कनाडा में डेरे डाले। 2015 की बात की बातें बता, उधर दुर्गेश पाठक और इन लोगों को इन्होंने पंजाब भेज दिया और इधर ये लोग एनआरआई के रूप में यात्राएं करने लग गए कि चलो अब हम पंजाब के, जो हमारे पंजाब के प्रति जो इमोशंस आ रही है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक है वो भी इसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए, उन्होंने भी इसको समर्थन देना शुरू कर दिया और केजरीवाल ने उस समर्थन को प्रयोग किया। 2014 में जब दिल्ली इलेक्शन से कुछ दिन पहले पहली बार अरविंद केजरीवाल पार्टी बनने के बाद यूएसए में आए, तो न्यूयॉर्क में आए थे और मैं उस मीटिंग में था वहां पे। मैं उस यात्रा के, उनकी पूरी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में मेरा बहुत बड़ा वहां पे उस वक्त मैंने उसमें एफर्ट्स किए सब। तो रिचमंड हिल में 10 दिसंबर 2014 को जब वो आए तो वहां पे पब्लिक सभा भी इन्होंने वहां पे संबोधित की, लेकिन एक अंदर बंद कमरे में जिसमें मैं नहीं था, वहां पे पन्नून भी थे। तब हमें पता नहीं था कि पन्नून है, मुझे पता नहीं था इस बात, वो तब लाइमलाइट में नहीं आए थे। तो पन्नून ने वहां पे उस एक क्लोज डोर मीटिंग की। तो यानी कि कुल मिला के, और उनके बाद उन्होंने दावा किया पिछले साल कि मैंने 116 करोड़ रुपए 1.6 मिलियन डॉलर्स उनको दिए थे ताकि हमारे हमारे जो एजेंडा उसको परसू करें। तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सत्ता में आने के लिए किसी भी प्रकार से खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो संकेत थी उसका पूरा भुनाया। अब आते हैं इस बात पे, अब उसके बाद वो खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने पंजाब में उनके एजेंडा को परसू करने में उन्होंने कोई दिलचस्पी बात में नहीं दिखाई। जबकि शुरू में ये कहा कि अलग मंसूबा भी बन जाए, अलग स्टेट भी बन जाए, अलग देश भी बन जाए, तो मैं उस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा,
ऐसा अरविंद केजरीवाल ने हमारी वेब सीरीज में कुमार विश्वास के माध्यम से बोला। ये सब जनता जानती है। अब आप ये देखिए कि फास्ट फॉरवर्ड, अब 2025 में हम बैठे, वहां पे अब इनका आपस में घमासान बजा हुआ। भगवंत मान को ये हटा के अपनी वहां पे सत्ता काबिज करना चाहते हैं, लेकिन भगवंत मान को पता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और होने भी नहीं देंगे। हम तो ये चाहते हैं, हम जो अन्ना आंदोलन के लोग हैं, ओंकार जी, हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली प्रदेश में इनको डिफीट मिली, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, लेकिन हम लोगों का तब यज्ञ और हवन तब कंप्लीट होगा जब आम आदमी पार्टी को टोटली उसको टोटली बंद करके, डिसमेंटल करके भारतीय इतिहास से इसका नाम हटा दिया जाए। क्योंकि हम सब लोग इस बात के लिए दुखी हैं। हम देश में अक्सर ये माफी भी मांगते हैं देशवासियों से कि हमने एक ऐसे जिन को पैदा कर दिया जिसने विश्वासघात किया, देश में पॉलिटिकल आस्था के नाम पे खिलवाड़ किया। इसलिए आम आदमी पार्टी डिसमेंटल होनी चाहिए। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है और कोई हिचक नहीं है कि पंजाब में भगवंत मान एक अपनी नई पार्टी बनाए, आम आदमी पार्टी पंजाब, और एक नई पार्टी को उद्गम हो, चाहे वो बीजेपी की मदद से हो, चाहे कांग्रेस की मदद से हो, चाहे महाराष्ट्र वाला शिंदे वाला ढंग से किया जाए, किसी भी ढंग से, क्योंकि शाम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स में आजमाया जाता है। एक बुरे चैप्टर का अंत होगा और पंजाब की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया इन्होंने, वो खिलवाड़ भी बंद होगा। एक नई पार्टी बने, वो पार्टी वहां पे चुन के आए। और जो ये अमृतपाल सिंह का रेफरेंस मैं इसी आशय में दे रहा हूं कि सब तत्व यदि आके वहां पे एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं, तो जो हमारा एक मंसूबा, एक हमारे जो दिल की एक इच्छा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय इतिहास से खत्म हो, ये सब उसके लिए एक पूरा का काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जो बनाई थी, देश के साथ खिलवाड़ किया, अराजकता फैलाई, उसका अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच ओंकार जी।